नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल LSE 24x7 में, जहां पर आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन क्लासें मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा, भारत रत्न के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत रत्न। ये क्या है? ये भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये किसको दिया जाता है? ये भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ये सम्मान किन भारतीयों को दिया जाता है? ये सम्मान उन भारतीयों को दिया जाता है जिन्होंने कला है, साहित्य है, कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान दिया हो, अपना विशिष्ट प्रदर्शन किया हो, उत्कृष्ट योगदान दिया हो, ऐसे भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत रत्न सम्मान हमारे देश में प्रारंभ कब से होता है। सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा के बारे में जानते हैं। तो भारत रत्न सम्मान है हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1954 में 1954 में इसको प्रारंभ किया गया था। सबसे पहले इसको प्रारंभ कब किया गया था? इसको प्रारंभ किया गया था 1954 में। 1954 में जब ये प्रारंभ किया गया था, तो सबसे पहले भारतीय रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारतीय रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। भारतीय रत्न सम्मान से सम्मानित होने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन 1954 में जब इनको ये पुरस्कार दिया गया था, तो उस समय ये पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया था। पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरे व्यक्ति कौन थे? दूसरे व्यक्ति इसमें थे आपके सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ये दूसरे व्यक्ति थे। इसी के साथ एक व्यक्ति को और दिया गया था 1954 में, जिनका नाम था डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तीसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर, जिनको सी वेंकट रमन भी कहा जाता है, सी वेंकट रमन। तो सबसे पहले 1954 में जब ये पुरस्कार प्रारंभ किया गया था, तो 3 भारतीयों को दिया गया था। सबसे पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे व्यक्ति सी राजगोपालाचारी और तीसरे व्यक्ति थे सी वेंकट रमन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद बनने वाले देश के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। सी राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय भी थे और हमारे भारत के अंतिम वायसराय भी थे, भारतीय अंतिम वायसराय थे। तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था 1954 में। किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था हमारे उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इन 3 व्यक्तियों को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद ये नियम बनता है 1955 में मरणोपरांत वाला एक नियम बनता है, जिसमें ये नियम बनाया जाता है कि मरणोपरांत भी भारत रत्न भारत रत्न सम्मान दिया जा सकता है। 1900 मरणोपरांत भी भारत रत्न सम्मान देने का जो नियम था, प्रावधान था, देने का प्रावधान कब आता है? ये आता है आपका प्रावधान 1955 से। 1955 के बाद फिर मरणोपरांत भी ये पुरस्कार प्रारंभ हो जाता था। पहले ऐसे व्यक्ति जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया, वो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति थे। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में पहली बार मरणोपरांत दिया गया था। मरणोपरांत का मतलब होता है मृत्यु
के बाद, मरणोपरांत के बाद पहली बार मरणोपरांत सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। इनको 1966 में दिया गया था। उसके बाद ये नियम था कि हमारे देश में ये पुरस्कार किसको दिया जाएगा? भारतीय नागरिकों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। परंतु 3 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो विदेशी हैं, उनको भी ये भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनमें सबसे पहला किसका नाम आता है? सबसे पहला नाम आता है मदर टेरेसा का। 3 विदेशी ऐसे हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा का नाम सबसे पहले आता है। मदर टेरेसा को ये पुरस्कार दिया गया था 1980 में। मदर टेरेसा कहाँ की रहने वाली थी? ये यूगोस्लाविया की रहने वाली थी। दूसरा नाम आता है किसका? दूसरा नाम आता है आपके नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, उनको ये पुरस्कार दिया गया था। इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले दूसरे विदेशी का नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था। तीसरे व्यक्ति कौन है? तीसरे व्यक्ति हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। उनको इस पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? इनको सम्मानित किया गया था 1987 में। ये पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान विभाजन के बाद ये पाकिस्तान में पहुंच गए थे। इनको भी ये पुरस्कार दिया गया था। ये विदेशी थे। इसके बाद अभी तक ये पुरस्कार कुल कितने लोगों को दिया जा चुका है? अभी तक कुल 48 व्यक्ति इस सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। 48 व्यक्तियों को अभी तक 2023 तक कुल 48 व्यक्तियों को इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी तक अगर मरणोपरांत की बात की जाए तो मरणोपरांत अभी तक कितने व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मरणोपरांत सम्मानित होने वाले कुल 14 व्यक्ति हैं। होने वाले कुल 14 व्यक्तियों को क्या दिया गया है? मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा चुका है। 2023 तक की बात हो रही है। 2023 तक मरणोपरांत प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 14 है। 14 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम बात करते हैं कि ये पुरस्कार एक बार क्या किया गया था? बंद भी कर दिया गया था। बंद किसके द्वारा कर दिया गया था? जब 1977 में हमारे देश में क्या होता है, जनता पार्टी की सरकार बनती है। 1977 में भारत रत्न सम्मान एक बार के लिए क्या कर दिया जाता है? भारत रत्न देना ये बंद कर दिया जाता है। भारत रत्न बंद हो जाता है। लेकिन फिर दोबारा से जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो 1980 में फिर इसको क्या कर दिया जाता है? 1980 में पुनः प्रारंभ हो जाता है। तो एक बार ये सम्मान बंद भी हो गया था, लेकिन 1980 में पुनः प्रारंभ हो जाता है। तो बंद करने वाली सरकार कौन सी थी? बंद करने वाली सरकार थी जिसका नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी द्वारा 1977 में इसको बंद कर दिया गया था। पुनः इसको प्रारंभ कब किया गया था? 1980 में इसको पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। जब इसको पुनः प्रारंभ कर दिया गया तो सबसे पहले किसको दिया गया था? पुनः जब ये प्रारंभ हुआ था तो सबसे पहले मदर टेरेसा को 1980 में ये पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी देखते हैं कि ये अंतिम बार पुरस्कार कब दिया गया था। अंतिम बार का मतलब है अभी पिछली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया था? कौन सम्मानित होने वाला था? तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2013 में ये पुरस्कार दिया गया था। 2013 में आप ये पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया था। एक तो व्यक्ति कौन थे? सचिन तेंदुलकर। सभी लोग आप जानते होंगे सचिन तेंदुलकर का संबंध किससे है? सचिन तेंदुलकर का संबंध क्रिकेट के खेल से है। क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने क्रिकेट के खेल में भारत के नाम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसलिए क्रिकेट के खेल के लिए इनको ये पुरस्कार 2013 में इनको सम्मानित किया गया था। दूसरे व्यक्ति थे जिनको 2013 में और दिया गया था, वो हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था CNR राव। किसको दिया गया था? एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है CNR राव। वैज्ञानिक को दिया गया था जिनका नाम था CNR
राव, इतना याद रखना है। CN राव को दिया गया था 2013 में। उसके बाद फिर ये पुरस्कार कब दिया जाता है? फिर उसके बाद ये दिया जाता है 2015 में। 2015 में कब दिया गया था? 2015 में ये पुरस्कार दिया गया था दो व्यक्तियों को। किसको किसको? एक तो पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को ये पुरस्कार दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी को दिया जाता है, ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं, 2015 में। उसके बाद दिया, इन्हीं के साथ दिया गया था किसको? मदन मोहन मालवीय को। 2015 में सम्मानित होने वाले 2 व्यक्ति थे। एक पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और दूसरे व्यक्ति कौन थे? मदन मोहन मालवीय। 2015 में 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। 2019 में फिर 2015 से 2019 तक 4 सालों बाद ये पुरस्कार फिर से दिया जाता है। 2019 में जब ये पुरस्कार दिया जाता है तो इससे सम्मानित होने वाले 3 व्यक्ति थे। 3 व्यक्तियों में सबसे पहला नाम है आपके प्रणब मुखर्जी का। प्रणब मुखर्जी ये हमारे देश के राष्ट्रपति थे, इनको दिया जाता है प्रणब मुखर्जी को। प्रणब मुखर्जी को। उसके बाद दूसरे व्यक्ति कौन थे? नानाभाई देशमुख। नानाभाई देशमुख, नानाभाई देशमुख को दिया जाता है। उसके बाद तीसरे व्यक्ति कौन थे? तीसरे व्यक्ति थे भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका। इन 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था 2019 में। 2015 में सम्मानित होने वाले कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय। 2013 में सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक CNR राव। और 2019 में सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है? प्रणब मुखर्जी, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति। दूसरे व्यक्ति हैं नानाभाई देशमुख, और तीसरे व्यक्ति हैं भूपेन हजारिका। अगर प्रणब मुखर्जी का संबंध पूछा जाए तो इनका राजनीति से संबंध है। भूपेन हजारिका, इनको मरणोपरांत दिया गया था, मरणोपरांत। उसके बाद अगर पूछा जाए नानाभाई देशमुख, इनको भी मरणोपरांत ही दिया गया था। 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया था, और एक व्यक्ति आपके जो प्रणब मुखर्जी हैं इनको दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं अभी हाल ही में 2024 में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये पुरस्कार देने की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें इस बार 5 नामों का उल्लेख किया गया है। 5 व्यक्तियों के नाम की घोषणा हो चुकी है 2024 में। 2024 में 5 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। 2024 में किसको किसको अभी दिया गया? ये दिया कब जाता है? ये दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में इस पुरस्कार से जिन व्यक्तियों के नाम की घोषणा होती है, राष्ट्रपति द्वारा उनको सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो 2024 के लिए कुछ नामों की घोषणा की गई है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का। पहला एक नाम आया है कर्पूरी ठाकुर का। दूसरा नाम आया है हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, जिनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी को भी इस पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए घोषणा की जा चुकी है। अभी हाल में 3 लोगों के नाम की और घोषणा हुई है। उनमें सबसे पहले आपके कौन है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को यह पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरे व्यक्ति कौन है? हमारे देश के पूर्व कृषि वैज्ञानिक, जिनका नाम है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। उसके बाद एक और व्यक्ति हैं जिनके नाम की घोषणा की जा चुकी है, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव। 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले कौन है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह, ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। MS स्वामीनाथन, इनका संबंध कृषि वैज्ञानिक हैं। PV नरसिम्हा राव, ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इन 5 नामों की घोषणा की गई है, जिनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा।
तो ये भारत रत्न से संबंधित आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। आपको बताना है कि आज का हमारा ये टॉपिक आपको कैसा लगा है। अगर हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और आने वाले जो भी हमारा वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। और आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और कमेंट करके बताइए आज का हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा।